Dear student, chapter is P block and topic is P block. Group number we have studied oxygen group means 16. Then topic is sulfur allotropic forms. Okay, sulfur have two allotropes. फर्स्ट अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर. तो इन दोनों को एक साथ देखते हैं अपन. तो यहाँ पर अपन देखेंगे येलो रोम्बिक सल्फर जिसको कह रहे हैं अपन. Sulfur is called alpha sulfur and monoclinic sulfur is called beta sulfur. ये have two isotopes. ओके अगर इसकी बात करें अपन तो इसमें कुछ चीज़ें अपने को जो याद रखनी है. आप बुक को अपने साथ रखें. बुक का पेज नंबर चल रहे हैं अपन एनसीईआरटी का 187. टॉप में जो टॉपिक है आपके पास, दीज एलोट्रॉप्स इज येलो इन कलर, मेल्टिंग पॉइंट इज 385.8 Kelvin and specific gravity is 2.06. Rhombic sulfur crystal are formed on evaporating the solution of roll sulfur in CS2. ओके किससे बना सकते हैं इसको? रोल सल्फर से. ठीक है, ये अपने को याद रखना. insoluble in water but dissolve to some extent in benzene. So we can write dissolve in benzene, okay, alcohol and ether. Okay, it is readily soluble in CS2. ओके मोनोक्लिनिक सल्फर देखेंगे यानी बीटा सल्फर के बारे में अगर अपन देखना चाहें तो वो इस तरह से है कि इट्स मेल्टिंग पॉइंट 393 Kelvin एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98. इट्स सोल्यूबल इन CS2. ये भी सोल्यूबल CS2 में, ये भी CS2 में है ना, कार्बन डाइसल्फाइड में, और ये भी आपका कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल है. ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का इंटर कन्वर्टिंग याद रखना है. तो ये ऐसा बता रखा है जिससे अल्फा सल्फर कन्वर्ट इनटू बीटा सल्फर. ओके, बिलो 369 अल्फा सल्फर इज बिलो 369 Kelvin ट्रांसफर इनटू द बीटा सल्फर. बिलो 369 Kelvin तो ये रहेगा अल्फ़ा से बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. और अबव हुआ तो 369 से अगर टेम्परेचर अबव गया तो ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. रिवर्सिबल के दोनों का है आपस में रिलेशन. ठीक है, ये पूछा जाता है, टेम्परेचर पूछते हैं कभी कभार एमसीक्यू में. बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव द S8 मॉलिक्यूल्स. S8 मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर इज दिस टाइप. क्राउन शेप स्ट्रक्चर अपने को पता होना चाहिए. कभी कभार ये 1 मार्क्स में स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं. ठीक है, दिस इज़ द क्राउन शेप. और ये इसका जो बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 107 डिग्री. ओके, जो बॉन्ड लेंथ है इसकी 204 पिकोमीटर. ओके, दिस इज एन S8 and present also S6. in this shape. और bond length 205.7 picometer. okay, and bond angle is 102.2 degree. okay, ये इसका शेप है. this is crown shape, this is puckered shape. S6, this shape is called crown shape. Now this is
पुक्कड़ शेप। क्लियर, ये इतना सा अपने से पूछते हैं। और इसमें इन साइक्लो S6 द रिंग एडप्टेड द चेयर फॉर्म एंड द मॉलिक्यूल्स डायमेंशंस आर द शोन। ये चेयर फॉर्म, इसी में बॉट फॉर्म भी होती है, तो वो बॉट फॉर्म इस तरह से हो जाएगी। इसी को अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये बॉट फॉर्म में इस तरह से, दिस इज द बॉट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म, वी हैव टू टाइप्स। ठीक है, ये चेयर फॉर्म है, ये बॉट फॉर्म, हाफ चेयर भी होती है इसमें। तो ये आपस में कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ओके, देन S2 इज द डोमिनेंट स्पीसीज एंड इज पैरामैग्नेटिक लाइक O2। तो ये याद रखना, इसमें S2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। पैरामैग्नेटिक, अब पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक पता है अपने को। पैरामैग्नेटिक में मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रहे तो पैरामैग्नेटिक, और सारी अगर पेयर्ड हो गए इस तरह से तो वो हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। तो ये अपने को याद रखना है ना, ऑटो के जैसे में। चलिए, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने दिया है, क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 187 पर बॉटम में, विच विच फॉर्म ऑफ सल्फर शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यानी S2 फॉर्म शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये अपने को याद रखना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो इतना अपने को नोट करना है ये। चलिए नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, देन प्रिपरेशन, वी कैन प्रिपेयर द with the help of sulfur burn in presence of oxygen is called, gives sulfur dioxide. We can prepare in lab. This is first method. Second method, we can prepare in lab. Sulfite react with the twice H plus is from sulfuric acid. This is acidic medium, gives H2O plus SO2, sulfur dioxide. Okay, then industrial method. इंडस्ट्रियल मेथड में क्या होगा, industrially we can prepare the 4FeS2, okay, react with 11 molecules of oxygen, gives twice Fe2O3 plus 8SO2 sulfur dioxide. इससे अपन बना सकते हैं the gas after drying the liquid is liquefied under the pressure and the store in the steel container. स्टील कंटेनर में इस गैस को अपन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें, ये तो होगा प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़। इसमें क्वेश्चन आता है कभी कभार देते हैं कंप्लीट द इक्वेशंस, या फिर कंडीशन डाल कर व्हाट हैपन व्हेन रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में अपन देखें पेज नंबर 188 पर देखें आप। प्रॉपर्टीज देखिए इसकी, सल्फर डाइऑक्साइड इज द कलरलेस गैस विद द पंजेंट स्मेल एंड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ओके, liquefied at room temperature under a pressure of 2 atmospheric and boil at the 263 Kelvin. ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन केमिकल प्रॉपर्टीज, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू वाटर फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन देखेंगे तो इसी सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर में पास करेंगे, इट्स कन्वर्ट इनटू सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड। ओके, ये याद रखना है अपने को, सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस एसिड। ओके, देन इसी की अगर रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सोडियम सल्फाइड बना देगा। ये सेकंड इक्वेशन अगर देखें अपन तो इट्स रिएक्ट विद द NaOH प्लस SO2 गैस गिव्स Na2SO4 सॉरी 3 सल्फाइड बना रहा ना, 3 प्लस H2O। okay, and next this sodium sulfite react with water and SO2 axis
ये एक्सिस में अगर ले रहे हैं अपन इसके साथ में, तो ये दे देगा आपका ट्वाइस NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड दे देगा ये आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें केमिकल जो रिएक्शन दे रखी है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल एज ए कैटलिस्ट के फॉर्मेट में टू गिव द सल्फ्यूरल क्लोराइड। ओके, देन थर्ड इक्वेशंस SO2 react with the chlorine in the presence of charcoal. Okay, we can write C charcoal को SO2Cl2. दिस कंपाउंड नेम इज सल्फ्यूरल क्लोराइड। इनके नाम याद रखना है अपने को, क्योंकि बहुत सी बार एग्ज़ाम में अगर नेम से अगर पूछ लिया और फॉर्मूला अगर नहीं आया अपने को तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए इनके नेम भी अपने को याद रखना। ठीक है, अब दूसरा है इसी की रिएक्शंस, अगर दिस ऑक्साइड्स सल्फर डाई ऑक्साइड react with oxygen in the presence of vanadium pentaoxide, it gives sulfur trioxide. Okay, then sulfur dioxide in presence of oxygen react with oxygen vanadium pentaoxide, this is a catalyst converted to SO3. These all are the gaseous phase. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। द सल्फर ट्राइऑक्साइड बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द एग्जाम्पल, तो मैं ये नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए, शोज रिड्यूसिंग एजेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज SO2 behave as a रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, तो इसका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह रिएक्शन जो दे रखा है उन्होंने, ट्वाइस Fe3+ रिएक्ट विथ SO2 इन वाटर तो गिव्स ट्वाइस Fe2, यानी 3 से किस में कन्वर्ट कर दिया इसको 2 में, ये रिड्यूस हो गया और जो कन्वर्ट हो जाएगा वो SO2 सल्फ्यूरिक एसिड में मिल जाएगा। दैन यही रिएक्शंस होती है SO2 रिएक्ट विद द MnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, तो यहाँ लिखा हुआ ना डीकलराइज ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशंस, ये डीकलराइज हो जाता है। तो यहाँ अपन पता कर सकते हैं SO2 गैस का टेस्ट, ये इसका SO2 गैस का टेस्ट भी है। आपने लिया, ये पर्पल कलर रहेगा इसका, और जैसे ही आपने इसमें SO2 गैस पास करी, ठीक है, तो सॉल्यूशंस में जैसे ही गैस पास होगी गैस की प्रेजेंस आ जाएगी इसमें 2, तो ये डीकलराइज हो जाएगा। यानी यहाँ कलर आ रहा है, इसका कलर है, और इधर आकर हो जाएगा, ये आकर इधर हो जाएगा डीकलराइज। ओके, तो ये इसका टेस्ट भी है, ये पूछा हुआ क्वेश्चंस भी हैं। अब आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन अभी। एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ SO2, तो ये हो जाएगा इस तरह से, एक लॉन पर बच जाएगा इसके ऊपर, ये इस तरह से रेजोनेंस शो करेगा, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर शो कर देगा। और ओवरऑल स्ट्रक्चर वी कैन राइट, ये स्ट्रक्चर बताएगा। देन यूजेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, फर्स्ट यूज in refining petroleum and sugar, and in bleaching of wool silk, and as use an anti-clor disinfectant and preservative, तो ये प्रिजर्वेटिव के फॉर्मेट में भी यूज़ होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड इंडस्ट्रियल केमिकल आर मैन्युफैक्चर्ड, ये सब केमिकल बनाने में भी काम आता है। द लिक्विड SO2 इज यूज एज ए सॉल्वेंट टू डिजोल्व अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, तो ये उसमें यूज़ आता है। तो यूजेज अपने को याद रखने, और इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 189 पर 3 क्वेश्चन गिवन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe3 सॉल्ट, ये इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। इसमें अगर पास करेंगे तो क्या होगा, तो ये इक्वेशन लिखनी खाली आपको। ठीक है, दूसरा दे रखा है, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2SO बॉन्ड
formed in SO2 molecules are 2 SO bond in the molecules equal। ये स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। देन हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड, यानी SO2 की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है। SO2 का डिटेक्शन है तो वो ये टेस्ट बताया था। कलर आपका पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, SO2 गैस पास होगी, डीकलराइज हो जाएगा, तो ये इसका टेस्ट होगा। तीनों टॉपिक पे क्वेश्चन दे रखा है बुक में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपने को अच्छे से तैयार करना है। तो क्वेश्चन इसी वे में आएंगे, आपको बस इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छी से करनी है, ठीक है। चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट दे रखा है आपका ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, उनके स्ट्रक्चर इसी है, स्ट्रक्चर देखते हैं अपन अब। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, यानी सल्फर से बनने वाले जो एसिड्स हैं वो सब। तो कौन कौन से हैं, जैसे H2SO3, H2SO4, ठीक है। इसमें दे रखा है H2SO5 कैरो एसिड दैट इज कॉल्ड, H2S2O7 ओलियम, H2S2O8 है ना, ये O8। तो ये इस तरह से इसके एसिड्स है एटसेट्रा, बहुत सारे एसिड्स है। अब इनके स्ट्रक्चर्स पूछते हैं 1 मार्क्स में। 2 स्ट्रक्चर हमेशा आते हैं, 100% आप पेपर उठा के देखना, क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो सल्फर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ध्यान रखें आप, है ना। सल्फर के वैलेंस, अब सल्फर की थोड़ा सा देखें अपन। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p4, ठीक है। तो ये वैलेंस शेल में कितना हो गया इसके 6। तो इस तरह से अगर रहेगा तो ये स्ट्रक्चर जो देता है बेसिक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक लोन पेयर तो रहने वाला ही है यहाँ पर। अब इसकी बात कर रहे हैं अपन, तो ये दे देगा 2 तो OH दे रहा है, और ये एक इस तरह से दे रहा है, तो ये OH इसके साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं, दैट इज़ H2SO3, नेम इज सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट है आपका इसमें H2SO4 का स्ट्रक्चर है, तो 2 बॉन्ड बन जाएंगे O से, क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप दिखाना है अपने को इसको, तो ये टेट्राहेड्रल शेप इस तरह से दिखाएंगे। एक्चुअल टेट्राहेड्रल शेप में बनने वाला ये, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ओके। देन H2S2O5 ये हैं, तो ये 2 बॉन्ड तो ऐसे ही दिखाने वाला है, ये इस तरह से रहेगा, और ये एक OH, और दूसरा जो रहने वाला है वो परऑक्साइड बॉन्ड आ रहा है इसका, तो ये इस तरह से बनाएगा, ठीक है ना, कैरो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओलियम, है ना। ओलियम का स्ट्रक्चर देखना है अपने को, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो उसका यही आने वाला है, 2 बॉन्ड के साथ इस तरह से, फिर ये एक OH बन गया, अब बीच में एक O, जब ये ऑड नंबर अगर आ रहा है इसका मतलब एक बीच में आएगा, बाकी इवन नंबर से, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इन लोगों का ऑक्सीजन का रस का, ठीक है ना। ये OH दैट इज कॉल्ड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और कॉमन नेम इज ओलियम। सल्फ्यूरिक एसिड का रॉ मटेरियल है ये H2S2O7। अब एक स्ट्रक्चर दे रखा है H2S2O8, है ना। ये एक ऑक्सीजन बढ़ गया, इक्वल नंबर हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। देखिए ज़रा इसका स्ट्रक्चर, ये इस तरह से, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो बनाना ही बनाना है। दूसरा सल्फर लिया, उसका भी ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक OH से जुड़ गया इस तरह से। अब बचे हुए कितने हो गए, देखो 1 2 3, 1 2 3 6 हो गए, 2 चाहिए और, ये ऐसे, ये इस तरह से बना देगा। दैट इज योर पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8। वहाँ एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर 101% पूछते हैं, आपको स्ट्रक्चर ही याद रखने हैं, 1 2 3 4 5, और भी कहीं रिप्रेशन में देखे तो अपने को देखना है उनको स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो ये हो गया अपना ग्रुप 16। तो अपने को जो पढ़ रहे थे अपन, जैसे ग्रुप 15, 16, 17 और 18, तो ये 2 ग्रुप अपने कंप्लीट हो गए।
नेक्स्ट अब बच रहे हैं 2 ग्रुप, तो 17 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर 18 ग्रुप रहेगा। तो ये पी ब्लॉक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इनिशियली 8 मार्क्स का चैप्टर है ये, तो आप ध्यान रखिए इसके मार्क्स भी बढ़ सकते हैं क्योंकि 3 चैप्टर जो हटे हैं वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो इसका 9 भी हो सकता है, 8 तो है ही है इसका। ठीक है, चलिए ओके, बेस्ट ऑफ लक। प्रैक्टिस करना है, नोट करना है और अपनी तैयारी फुल रखनी है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपके होंगे, ऐसा नहीं कि आपको प्रमोट कर देंगे। तो इसलिए आपकी लाइफ में तो एग्ज़ाम पहली बार ही आ रहा है 12th का, और पहली और फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही है, तो इसलिए उसी हिसाब से प्रिपेयर करें कि कोरोना की इस काल में भी आपको तैयारी अच्छे से करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।